प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी सिराज शाह जी के पावन चरणों में हम अर्जी करते हैं। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, वो सांस तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रथम लागो शरण को धनि एन छुड़ायो क्षिण लाख तली लागेलिया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो करना वालों मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन बोले श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरादि श्री लाजी महाराज और श्री श्यामा जी महारानी जी सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर हम आपकी आत्मा को दर्शन देकर कृतज्ञ कर रहे हैं। इन पावन युगल चरणों में हम सभी सुंदर साजी कोट नमन करते हुए प्रेम प्रणाम करकर आशीर्वाद लेते हैं एवं परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन गुरु जी श्री 108 श्री दीनदयाल जी महाराज श्री के पावन चरणों में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सर्व सुंदर साजी मंदिर के दृष्टिजन पुजारी महाराज जी हमारे संगीतकार भाई तथा उपस्थित आप सर्व भक्तिमती माताएं बहनें भाई सुंदर साजी ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ रहे सर्व सुंदर साजी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और आज रक्षाबंधन का पावन दिन, इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए आइए सुंदर साजी आज के दिन की जो विशेषता है श्री प्राणनाथ जी और श्री छत्रसाल जी महाराज जी का जो अति सुंदर मिलन प्रसंग है, आइए हम उस मिलन प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। पुजारी महाराज जी से विनती करेंगे कि आप आज की चौपाइयों पढ़ करके भजन का शुभारंभ कीजिए। लो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, श्री धाम के धनी के जय, महाराज श्री बाजू राज के जय, महाराज श्री छत्रसाल जो के जय, श्री लालदास महाराज के जय, श्री बेकर साहिब जो के जय, सर्व सुंदर साध के श्रीमंतो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने श्री देव चंद्र के नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पदे श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पद पद करो प्रणाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पद पद करो प्रणाम। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साध चित्त दे, भजो राज श्यामा जे प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, सखी जीवन हमारो ए, श्री मोहम्मद कहे साथ जे, भया चर्चा का वक्त
तखत लो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री मोहम्मद साध जे ये गढ़ के बेतक कछुक पीछे रही है सो कहूँ हुक्म हक सो कहूँ हुक्म हक लो श्री प्राणनाथ प्यारे गढ़े के मंजल में आया याद रामनगर इनकी मंजल कहत हो सुनियो साथ खबर सूरत सिंह ईमान जाया देख के दीदार सगमन में ना रहे देखा धने निर्धार सुना तारतम इनने देखी हक सूरत ये बात में किन से कहूँ कौन जावे परती देते गया दीवाने देवकरण पे एक सुनी में पाते तुम्हारे आगे कह दो मैं देवी हक जाते चलो मेरे साथ तुम्हें मैं कराऊं दीदार केतकी पर रहते देखो धनी निर्धार देखो धनी निर्धार बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम की धनी की। सुंदर साथ जी, यहाँ से लेकर रोज की जो हमारी मजले होंगी, जैसे आज मेरा प्रसंग, उसके आगे चौपड़ा में प्यारे सुंदर साथ जी, आज मिलाप प्रसंग से लेकर चोपड़ा की हवेली की पधरावनी प्रसंग एवं श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जितने भी मजले हैं वो इतने आनंद से भरी हुई हैं। इसलिए सब सुंदर साथ जी को निवेदन है कि पूरी तरह जयकारा जोरों शोरों से लगा करके इस आनंद को अपने आत्मा में उतारे। ऐसा आनंद फिर हमें बार बार कहाँ मिलेगा। इसे ही लेकर आत्मा के अंदर हमें प्रकाश फैलाना है। तो धाम धनी की इस अति आनंदमय वितक कथा को अब आगे बढ़ाते हैं। स्वामी श्री लाला जी महाराज जी जो अब हमें गढ़े की वितक जो थोड़ी छूटी हुई थी, थोड़ा प्रसंग मिलाने का बाकी है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं और कह रहे हैं गढ़े की मजल में याद आया रामनगर। मजल चल रही है गढ़े की, मगर रामनगर का एक
प्रसंग तो बताना ही भूल गए। क्यों? उतावले धाम भी जाना है, मिलाप भी करवाना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रामनगर की नजर में जो एक बहुत मुख्य बात हुई थी, उसे श्री लाला जी महाराज जी बताते हैं कि जिस प्रकार से रामनगर के अंदर सूरत सिंह, जो हम जानते हैं कि राज दरबार के कर्मचारी थे, उन सूरत सिंह को श्री प्राणनाथ जी का दीदार मिला और उन सूरत सिंह ने ईमान लियाए, विश्वास लियाए श्री प्राणनाथ जी के प्रति। संग दिल में कछु ना रही, उनके हृदय में अब कोई प्रकार की शंका, कोई प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। देखा धनी निर्धार बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन्होंने देख लिया कि ये तो साक्षात परम धाम से आए हुए धाम धनी है। तो इन धनी को देखकर निर्धार किया, सुना तारतम इनने, और उनसे तारतम महामंत्र ग्रहण करने के बाद जैसे हमें कोई अच्छी कोई नई वस्तु की जानकारी हो जाए तो कोई हमें रोक सकता है इसे दूसरों को बताने से? हम उसी बात की पब्लिसिटी करेंगे, इसी बात को बताएंगे। इसी प्रकार सूरत सिंह को लगा कि मुझे इतनी बड़ी भारी वस्तु मिली है श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, तो मैं ये बात किसके आगे कहूँ, कौन मेरी बात को समझेंगे? तब जाकर के सूरत सिंह ने याद किया कि यहाँ पर जो दीवान देवकर्ण जी हैं, वे बड़े धर्मप्राण धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, तो क्यों ना मैं उनको ये बात बताऊं, उनकी आत्मा भी जागृत हो जाएगी। तो यह विचार करके गया दीवान देवकर्ण पे, एक सुनी मैं बात तुम्हारे आगे कहते हो, मैं देखी हक जाकर। देवकर्ण जी के आगे जाकर सूरत सिंह बताते हैं, हमारे रामनगर के अंदर एक महात्मा जी आए हैं, चिरक वेश धारण किया हुआ है, बहुत बड़ी भारी जमात को लेकर आए हुए हैं। और जब मैंने उनका दर्शन किया तो साक्षात इनको देखा, हक जात यानी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धरती के ऊपर मनुष्य शरीर के अंदर आकर लीला कर रहे हैं। यह है हक जात। तब उन्होंने परिचय कराया, चलो मेरे साथ तुम मैं कराऊं दीदार। हे देवकर्ण जी मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। केतकी पर रहत है देखो धनी निर्धार। वो कहाँ रहते हैं? केतकी घाट के ऊपर में रहते, गणेश मंत्र के बराबर अस्तबल बना करके रह रहे हैं। आप भी चलिए और धनी को देख करके आत्मा को निर्धारित बनाइए, निश्चित बनाइए। ल्याया दीवान देवकर्ण को देख के लगे कदम, शक कछु न ल्याया सिर पर चढ़ाया हुकुमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो जब दीवान देवकर्ण जी को लेकर के आते हैं सूरत सिंह, उन्होंने किसी भी प्रकार की शंका न करते हुए जब चर्चा सुनी, चर्चा को आत्मसात किया। और इस प्रकार से जब कोई संशय देवकर्ण जी के अंदर में नहीं था तो उन्होंने श्री जी का हुक्म सिर पर चढ़ाया। हुक्म क्या था? थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, मैं महाराजा सो कहूँ ये ईमान ल्यावे बेशक। तो दीवान देवकर्ण जी कहते हैं श्री प्राणनाथ जी से, अभी तो आए हैं, जुड़े हैं श्री जी के साथ, थोड़ी सी चर्चा उन्होंने सुनी थी। सुन करके आत्मा में जो प्रकाश हुआ, उस प्रकाश के कारण उन्होंने श्री जी से कहा कि अब यही बात मैं अपने चाचा श्री छत्रसाल महाराज से कहूँ, क्योंकि वो एक हिंदू क्षत्रिय ऐसे राजा हैं जो बहुत धर्म के प्रति, हिंदू धर्म की रक्षा करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। तो यदि मैं उनको यह बात बताऊंगा आपके बारे में, तो वो जरूर इस बात को सुनकर ईमान ले आएंगे, विश्वास करेंगे। इसलिए यह बात मैं उनसे कहूंगा। इस तरह से
यहाँ पर रामनगर की महल में दीवान देवकर्ण जी के साथ में श्री प्राणनाथ जी का मिलाप प्रसंग हुआ था, जो लाला श्री महाराज जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। और जब श्री प्राणनाथ जी रामनगर छोड़ करके बगीचे में जहाँ पर आकर के कुछ लोगों ने हमला किया था, उस जगह में पहुंचे थे श्री प्राणनाथ जी, तब वहां से दीवान देवकर्ण जी अपने छत्रसाल जी के पास में संदेशा लेकर के पहुंचेंगे। इस तरह से वो मृतक प्रसंग को उन्होंने मिलाया हुआ है। अब आगे कहते हैं कि रामनगर के अंदर एक और बात नहीं बताई गई थी। वहां पर जो अलग अलग सुंदर साथ जी थे, उन्होंने बहुत सारे सेवा कार्य लिए थे। इतनी बड़ी जमात है, आप सोचिए कि घर के 4-5 सदस्य होते हैं तो अभी आपको दिन भर फुर्सत नहीं मिलती है, सबकी व्यवस्था मिलानी है, सबकी सुविधाओं को देखना होता है। तो यहाँ इतनी बड़ी भारी जमात है और उस जमात का भरण पोषण करना, दवा से लेकर के अन्न पानी से लेकर के कपड़ा लता क्या नहीं देना पड़ेगा इतनी जमात को। तो आपस में सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं एक दूसरे की। अब सेवा के साथ ही कहूँ जो हुई रामनगर में, तो श्री लादास जी हमें सेवा के साथ ही बता रहे हैं ताकि हम भी वो सेवा धर्म को सिरोधार्य कर सकें। मोदी खाने की सेवा यानी कि जो सर्व किराना इत्यादि का जो सामान बटोरने की आदि सेवाएं हैं, वो पति राम भाई के द्वारा हुई। केशवदास और जयंती ये दोनों उनके साथ शामिल होकर के हाथ बटाते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, एक होता है डायरेक्टर, तो दूसरे कुछ 2-3 ऐसे लोग होते हैं जिनको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है, वो उनका सहयोग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर कहा है केशवदास और जयंती ये उनका सहयोग करते हैं और पति राम भाई मुख्य रूप से वो मोदी खाने की सेवा संभालते हैं। और जयंती पानी पिलावत, इस प्रकार से जो जयंती भाई है उनकी और एक सेवा क्या है, पानी पिलाने की सेवा है। हाट से सौदा लियावत इन समय गोकुलदास। अब इतनी बड़ी भारी जमात के लिए जब बाजार में जाएंगे, हाट में जाएंगे, तो कितना अच्छी तरह से जो भाव ताल इत्यादि करते हुए वहां से वस्तुएं लानी पड़ेगी। तो वो जो सारी सेवा है वो गोकुलदास जी करते हैं। अख्तियार खान सामा का था गरीब दास खास, लेकिन सारे सामान का नेतृत्व करना, कौन से कारखाने में कौन सी चीज की पूर्ति करनी है, वो सारा मैनेजमेंट गरीबदास जी भाई करते थे। रसोई में खेमदास और गंगाराम जी थे जो अच्छे प्रकार से सुंदर साथ को भोजन जिमाते हैं। और संतदास गोवर्धन, यहीं से वो सारे 36 कारखानों की सेवा चलना शुरू हो चुका है। और बाद में जब पन्ना में पहुंचेंगे तो सूरजमल भाई ने यह रसोई का सेवा कार्य अपने सिर लिया। इन सबों पर दारोगा रहता था वृंदावन। अब किस कारखाने में कौन सी वस्तु लानी पड़ेगी, वो मैनेजमेंट करना गरीबदास जी का काम है, मगर बाहर से जाकर के ले आना, भागदौड़ करना, वो वृंदावन भाई ने सेवा ली हुई है। लकड़ी जंगल की टहल में रहे बराड़ी साथ मोमिना। इसी तरह जंगल में जाकर के सूखी लकड़ियों को बटोर के लाना है, उसमें चूल्हा जलाने के लिए, तो वो सारे बराड़ी साथ लिए हुए हैं, वे सेवा करते हैं। गावने में निर्मल दास, मुकुंद दास भाई एवं श्री बाईजराज महारानी जी बहनों में अग्रगण्य होती है। उनका साथ गोदावरी बुआ बाई भी देती हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर 2 चौकियां बैठती हैं, 2 बारियां होती हैं गाने वालों की, और सब मिलकर के ऐसे गाते बजाते हैं कि श्री प्राणनाथ जी के हृदय को वो रिझा सके। धनी के दिल को रिझा लिया तो बाकी ही क्या रहा। और आरती में रहे लाल और मुकुंद दास। आरती का जब समय होता है संध्या के उसमें, तब यहाँ पर लाला श्री महाराज मुकुंद दास जी आगेवान होकर के आरती कराते हैं। सर्व सुंदर साथ इस आरती में सम्मिलित होता है और
उत्तम दास भाई जो है वो पखावज बजाने की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से बनमाली दास और सब खिमाई दास आदि सब कोई मिल करके कोई गाता है, कोई बजाने की सेवा करते हैं। कल्याण कला जमावत, और जो गाया बजाया जा रहा है उसमें एक जन का नेतृत्व होता है जो इशारा देते हैं और उसके द्वारा गाने वाले को कभी स्वर साधने करेंगे और जो बजा रहे हैं उनको अच्छी तरह से बजाने के लिए ताल देंगे। तो ये जो सारी सेवा कल्याण भाई की है। और साथ सब ठाड़ा रहे, छबिल दास बजावे शंख, आरती संध्या में होत है, करे मग्न होय निशंक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ये आरती इस प्रकार संध्या समय पर की जाती है। सर्व सुंदर साथ खड़े होते, छबिल दास जी शंख की ध्वनि करते हैं और सभी सुंदर साथ इस आरती का लाभ लेते हैं। यहाँ रामनगर की मजल के अंदर कुछ सुंदर साथ जिन्हें उत्सव भी किया था, श्री जी को पधरा करके घर में उसको पावन बनाया था। उनमें से 11 बार कौशल्या ने उत्सव किया था। इसी तरह से 2 उत्सव तिवारी उदयी अपने घर पर पधराया, 2 बार 2 प्रसंग पर उदयी तिवारी ने। और कहा रामजनी भगवती दिन की महतारी ने, रामजनी की महतरी ने श्री प्राणनाथ जी समेत जमात को अपने घर पर पधराया। मकरंद ने उत्सव किया, तन मन धन सौंपे। जो मकरंद जी का वंश अभी भी चला आ रहा है और हमारे परम पूज्य गांधी पुजारी जी उसी वंश के अंदर में है। ये मकरंद भाई का मिलाप मेहता से हुआ है। इन्होंने भी रामनगर के अंदर में यहाँ उत्सव किया, तन मन धन सौंपा। अमरा दत्ता और दगड़ा जो कापस्तानी के अंदर श्री जी को मिले थे, पहले ही जागरण हो चुकी थी, वो भी यहाँ पर आए हैं और जमात के संग जुड़ करके उन्होंने भी बहुत आनंद लिया। देविका का जयंती का उन्होंने किया उत्सव। ये देखो दादाजी बताते कोई पीछे नहीं रहते हैं उत्सव कीर्तन करने में, श्री जी को अपने घर बुलाने में। हर कोई सुंदर साथ चाहता है कब कोई प्रसंग हो, कब हम उनको आमंत्रित करें। इससे हमारा घर पावन होता है और चाहे जितनी नेगेटिव वाइब्रेशन आदि जो कुछ भी अंदर हो वो सारी की सारी पॉजिटिव में बदल जाती है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात धाम धनी जब अपने घर पधारे तो कितना आनंद होता है। जब सारे सुंदर साथ मिलकर के उत्सव कीर्तन का आनंद ले तो वो घर घर ही नहीं रहेगा, वो तो मंदिर ही बन जाएगा। इस प्रकार से सभी ने उत्सव कीर्तन करके श्री जी को घर पर बुलाकर आमंत्रित किया था। 7वीं मंजिल आए गए 1 मास 13 दिन। रामनगर से चल करके गढ़े आए, ये 7वीं मंजिल पर गढ़े पहुंचते हैं। जब मजल गिनाई जाती है, इसका तात्पर्य क्या है कि अलग अलग स्थानों पर रुकते हुए वहां पर पहुंचते हैं। इस तरह 7वीं मंजिल में पहुंचते हैं गढ़ा में 1 महीना 13 दिन के बाद में। अनंत राम आया गंगा राम उज्जैन का, उदेती खिमोती दयाली। अब कितने सुंदर साथ के नाम यहाँ आपको गिनाए जाए और बताए जाए, ये सब कोई आकर के रामनगर की मजल में जुड़ते हैं। और गंगा राम आया और भक्त मुकुंद जी, तो अलग अलग लोग आकर के रामनगर के अंदर धर्म की इस जमात के अंदर में जुड़ते हैं। इन समय लाल दास को हुआ हजूर का हुक्म। श्री प्राणनाथ जी ने पुनः एक बार स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी को याद करके ऐसा हुक्म दिया, जाए कहो सुल्तान को, जाकर के फिर एक बार संदेश दीजिए, अगर वो अपना धर्म नहीं छोड़ते तो हम अपना क्यों छोड़े। इस प्रकार से जाकर के उनसे मिलिए। श्री प्राणनाथ जी ने यह आदेश दिया। इस समय
तब श्री लाला श्री महाराज जी के दिल में आया कि मैंने तो पहले ही प्रण ले लिया है कि मैं कभी दोबारा से काजी का मुख तक नहीं देखूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे हादी मेरे प्राणनाथ जी के ऊपर ऐसे अयोग्य वचन कहे, तो वो क्या इस संदेश को स्वीकार करेंगे। इसीलिए लाला श्री महाराज जी न जाकर के सबसे पहला एक कार्य करते हैं, उनके अंदर श्रद्धा विश्वास परिपूर्ण है। तो उन्होंने कुरान को बदलाया और उसमें से एक फाल निकाल करके देखते हैं कि हे धामधनी, मैंने प्रण लिया है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे आदि का हुक्म भी मैं टाल नहीं सकता हूँ, तो मैं किस प्रकार से कार्य करूं, इसकी समझ आप मुझको प्रदान करें। तो जब उन्होंने कुरान का फाल निकालते हैं, उस समय पर फाल में एक प्रसंग आया हारून फेरून, इन दोनों का। जो फेरून बादशाह था वह बड़ा ही शक्तिशाली बादशाह था, और जो मूसा पैगंबर थे उनके साथ में वो लड़ाई कर रहा था, धर्म युद्ध कर रहा था। मूसा पैगंबर ने सोचा कि ये तो बादशाह है और इससे लड़ने के लिए कोई राजा ही चाहिए, मैं तो एक फकीर हूँ, मेरे पास ये सारी सेना फौज आदि तो है नहीं। तब मूसा पैगंबर ने खुदा को अर्जी करके उनसे कहा कि आप ही इस समस्या का हल कीजिए। तब खुदा ने उनको एक पुत्र दिया और वह पुत्र हारून नाम का राजा है। जब हारून और मूसा पैगंबर की जोड़ी बनी तो हारून की सेना ने फेरून की सेना के साथ में युद्ध किया, और युद्ध करते हुए बीच में एक नदी आती है, उस नदी का नाम नील नदी है, उसके ऊपर पुल बना हुआ था। जब हारून की सेना को मात देने के लिए फेरून की सेना उसके पीछे पड़ी, उस पुल से गुजरते हुए पुल टूटा, वो नील नाम की नदी के अंदर गिर पड़े और डूब गए। इस तरह से हारून की जीत हो जाती है, और हारून की जीत यानी मूसा पैगंबर की जीत है, क्योंकि वह मूसा पैगंबर का पुत्र कहा गया है। जब ये फाल निकल आता है तो लाला श्री महाराज जी के दिल में सुकून होता है कि मैं अब दिल्ली नहीं जाऊं, मैं श्री जी के आगे यह बात करूंगा। इसी प्रसंग को श्री लाला जी ने थोड़ा और आगे बताया है, तो जैसे चौपाइयां आती है हम उसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे। यहाँ पुनः कहते हैं कि जब देवकर्ण विदा भये तब पूछी श्रीराज ने बात। अब देवकर्ण जी गड़ा के उस बगीचे से जा रहे थे विदा लेकर के श्री प्राणनाथ जी के पास से। तब श्री प्राणनाथ जी उनसे कहते हैं, तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जाते? हे दीवान देवकर्ण जी, मूल में तो आप पन्ना से हैं, तो फिर अपनी जगह छोड़ करके आप यहाँ रामनगर में क्यों आए थे? क्या कारण हुआ? कुछ तो बात रही होगी। तब दीवाने यों कहिया, एक बात पर आए रिसाए, तब से यहाँ रह गए, वहां जाने न पाए। दीवान देवकर्ण जी कहते हैं श्री प्राणनाथ जी से कि मैं 2 साल से यहाँ रामनगर के अंदर इसलिए रहा क्योंकि मेरे जो चाचा है श्री छत्रसाल जी महाराज, वे तो वहाँ मऊ में हैं, लेकिन उनके राज्य में ही मैं था। कुछ एक बात हमारे दोनों के बीच में बनी, चाचा और भतीजे के बीच में, तो मैं रिसिया करके वहां से निकल आया। मैंने चाचा जी से कहा, रोटी आपके यहाँ पकती ऐसा नहीं, अन्य जगह भी मिल जाएगी करके मैं वहां से छोड़ करके रामनगर आकर यहाँ दीवान पद के ऊपर बैठा था। तो जब दीवान देवकर्ण जी इस प्रकार की बात कहते हैं, तब श्री राज जी ने कहिया, तुम आए इन काज एह वस्त्र लेके पहुंचाओ श्री महाराज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम की धनी की। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान इसी चौपाई के द्वारा हो जाती है।
जब श्री प्राणनाथ जी ने बैठे बैठे जो देवकर्ण जी के चाचा के बारे में सुनते हैं श्री प्राणनाथ जी, तुरंत ही उन्होंने पकड़ लिया कि ये ही सारे लक्षण तो किनके हैं, मेरे सतगुरु ने कहे हुए शाकुंतल के हैं। अभी तो मिलाप भी नहीं हुआ, बातें भी नहीं हुई है, मगर अभी से श्री जी ने पहचान लिया। और देवकर्ण जी से श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि देखिए देवकर्ण जी, आप यहाँ जिस भी कारण से आए हो वो तो एक निमित्त था। मूल बात या मूल कारण या मूल हुक्म तो ऊपर वाले का है कि यहाँ से मेरा परिचय ले जा करके अपने चाचा छत्रसाल जी को आपने मेरी बात बतानी है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। और आगे कहते हैं, हम सब राजा देखे पर का होना देखा अंकुर, शाकुंतल इन्हें परखी तो इन सो होसी मजबूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया देवकर्ण जी से कि मैंने उनको शाकुंतल सखी परख लिया है, अब मेरा उनसे मजबूर यानी कि संवाद होगा, मिलाप होगा। इसलिए हे देवकर्ण जी, उसी बात के लिए पहले से आप यहाँ आ चुके थे, फिर आपने मुझसे मिलाप किया, आप समझे और आप जाकर के उनको खबर देंगे। तो यह बात श्री जी उनसे कहते हैं। इसी के बाद में दीवान देवकर्ण जी चले जाते हैं, अपने चाचा छत्रसाल जी से मिलाप करके श्री प्राणनाथ जी की बातें उनको बताते हैं। तब से लेकर श्री छत्रसाल जी महाराज जी के अंदर प्राणनाथ जी का वो परिचय मिल जाता है और वो भी सोचने लगे कि ये कैसे हिंदू महात्मा है, मुझे भी देखना है, मुझे भी दीदार करना है। वो बात वहां पर पहुंच गई। जैसे सतगुरु की बात जब मंत्री घराने में पड़ी थी तो मूल अंकुरी इंद्रावती सखी के दिल में पहले ही वो बात पहुंच चुकी थी। महीने दिन के बाद मिलाप हुआ था, परंतु बात तो पहले ही मिल गई थी। इसी तरह श्री छत्रसाल जी महाराज जी के कानों में श्री प्राणनाथ जी का संदेश देवकर्ण जी के द्वारा पहुंचता है। अब दूसरी ओर श्री लादास जी महाराज कहते हैं कि जब मेरे ऊपर श्री जी का हुक्म हुआ, तब मैंने फाल की चौपाई के अंदर कुरान के 16वें सिपारे के अंदर मूसा हारून का जो दृष्टांत आता है, वह फाल में श्री राजी महाराज जी ने दिया। इसे लेकर के अब श्री लादास जी महाराज जी श्री प्राणनाथ जी के आगे बताते हैं, यह आयत राज को दिखाई है लाल दास, आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ लादास जी महाराज कहते हैं, हे मेरे पिया, आपकी आज्ञा कभी मैंने नहीं ठुकराई और न ठुकराऊंगा, लेकिन ऐसा प्रसन्न हुआ कि हादी के विषय में जब उन्होंने अनुचित वचन कहे तो मैंने प्रण लिया, इसलिए मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता था। मैंने जब फाल निकाला तो ये प्रसंग श्री जी महाराज जी ने मेरे आगे रखा है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। यह विचार करते लाल रहिया लश्कर से। इसी बात पर अब श्री प्राणनाथ जी ने लादास जी से कहा कि अब आप दिल्ली के लश्कर में नहीं जाएंगे। चरणदास और गरीबदास जी को भेजा गया और वो जाकर के पुनः एक बार नाथ जी से मुलाकात करके संदेश दे आते हैं। इसी समय एक और प्रसंग ऐसा हुआ कि एक धर्मा डोकरी रहती थी, वो कुछ समय तक रामनगर में तो कुछ समय पन्ना और मऊ के अंदर आती जाती रहती थी। तो इस धर्मा डोकरी से श्री लादास जी का मिलाप होता है। धर्मा मिली लाल को लादास जी से जब मिलती है तो उन्होंने बातें कही, जैसे हमें कोई बताता है ना कि फलाना शहर के अंदर आपकी ऐसी सी बात चल रही है, इसी तरह धर्मा डोकरी को पता चला कि देवकर्ण जी वहां पहुंचे, श्री प्राणनाथ जी की बातें उन्होंने वहां छत्रसाल जी के दिल में डाल दी है। तो धर्मा डोकरी ने भी लालदास जी महाराज जी को कहा, तुम्हारी बात देव जी
ने करी छत्रसाल आगे। आपकी बातें श्री छत्रसाल जी महाराज जी के आगे हो रही है और श्री प्राणनाथ जी का संपूर्ण परिचय देवकर्ण जी ने छत्रसाल जी को दे दिया है। यह बात भी जब मिली तो दिल में इतना सुकून हुआ। लालदास जी ने श्री प्राणनाथ जी को यह बातें बताई। तब देव जी पास पठाए। अब श्री जी तो जानते ही थे कि कोई भी हिंदू राजा हो, वो बड़ा कट्टरवादी धर्मप्राण हो तो वो कैसा होता है, बड़ा मजबूत होता है। और इससे पहले भी श्री जी ने देखा ही था कि कितने ही राजाओं को उनके ब्राह्मण, उनके पंडित ही भटका देते थे। इसीलिए अब की बार ऐसा न हो, ये तो शाकुंतल है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ से संत दास, धर्मदास, इन सुंदर साथ को अपनी पात के समेत यहाँ से रवाना किया और जाकर के कहा कि यह संदेश आप श्री छत्रसाल जी महाराज जी को पहुंचाना। फिर अगर ये से भेजे लाल उत्तम जीवन। अभी तो गढ़ा में है, यहाँ से जब और आगे प्रयाण करेंगे, अगरिया नाम की जगह जब श्री जी पहुंचेंगे, वहां से लालदास जी, उत्तम दास जी और जीवन दास जी, इन तीनों को भेजेंगे छत्रसाल जी के पास में। क्यों? जब ये तीनों इतने प्रकांड विद्वान हैं कि उनको देख करके जो जो शास्त्र की बात वो करते हैं, कृष्ण लीला की बातें वो सुनाते हैं, इनको सुन करके छत्रसाल जी को अनुमान लगेगा कि जब उनके हाथ के नीचे तैयार होने वाले विद्वान इतने प्रकांड हैं तो खुद स्वामी जी कौन से स्वरूप होंगे। तो तब छत्रसाल जी महाराज जी को परिचय और गहराई से देने के लिए गोविंद दास जी, लालदास जी, उत्तम दास जी और जीवन दास जी को भेजा। बुढ़ा बुढ़ी में आई कमलावती जो रतन। अब जब श्री जी एक और गांव से पसार होते हुए जा रहे थे, बुढ़ा बुढ़ी नाम का गांव है, कमलावती, रतन बाई आदि, राघव दास, रेवादास, ये चारों मिले मोमिन। ये देखिए कहाँ कहाँ ब्रह्म आत्माएं फैली हुई हैं और कहाँ कहाँ श्री जी के चरण पड़े, तो वहां से वो जागृत होकर के श्री जी के शरणापन्न होने लगी। तो इस प्रकार से लखी राम ने परने में लिखाया नाम अपना। आगे जब परना के नजर में पहुंचते हैं तो लखी राम भाई भी आते हैं। रामदास ने उत्सव किया, मिने न्याय रहमतर। पुनः ये रामदास जी ने भी उत्सव किया जब श्री जी यहाँ से गुजर रहे थे पन्ना की ओर। अब 11 दिन बिलहरी रहे, सब चले हो या जन्मा। तो 11 दिन बीच रास्ते में जब बिलहरी आया तो वहां रहे। यहाँ से जमा होकर के सारे सुंदर साथ को लेकर के अब श्री प्राणनाथ जी और आगे प्रयाण करते हैं। श्री महामती गए ए मोमिनो, एक गड़ा की बीतक, आगे कहो परना की जो है हुकुम हक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री लालदास जी कहते हैं अब हम उस मिलाप के प्रसंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो अभी तक यहाँ पन्ना में हुई। तो सुंदरसाल जी उन्होंने इस बात को कहा कि सूरदास ने देवकर्ण जी से कहा और देवकर्ण जी यहाँ आकर के मिले। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए। देवकर्ण जी ने श्री छत्रसाल जी को मऊ में मिलकर के श्री जी का पैगाम दिया और कहा नौरंग अकस राखत है लड़ाई इस्लाम, दामद सब ठौरों करी बुलाओ अपने ठाम। तो तब देवकर्ण जी ने कहा कि हे छत्रसाल जी, जो औरंगजेब है जिसको नौरंग करके भी लिखते हैं, उनको श्री जी के प्रति और हिंदू संप्रदाय के प्रति अकस है, ईर्ष्या है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक हिंदू राजा की खोज कर रहे हैं। तो आप श्री प्राणनाथ जी को यहाँ आमंत्रित कीजिए। अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन, बल दीवार के आगे बातें करे देवकर्ण। श्री
छत्रसाल जी महाराज में असली अंकुर होने के कारण वो तो तुरंत सचेत हो गए और उन्होंने मन में ठान ही लिया कि मुझे श्री जी को यहाँ पर आमंत्रित करना है। इसी के साथ देवकरण जी ने बलदेवान जी से भी बातें की। जैसे देवकरण जी भतीजे हैं, छत्रसाल जी चाचा है, वैसे छत्रसाल जी के चाचा बलदेवान है, तो बहुत वरिष्ठ थे। उनसे भी देवकरण जी ने बातें की। दिल में विचारते लाल दास आए पहुंचे, आए उत्तम दास आनंद सो बाणी राज की गावते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे ही छत्रसाल जी ने दिल में लिया ही था तो लाल दास जी, उत्तम दास जी, जीवन दास जी, गोविंद दास जी, ये चारों जने अत्यंत विद्वान है और भागवत गीता के श्लोक अलापते अलापते वे वहां पहुंच गए। और तब छत्रसाल जी ने इनको देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि स्वामी जी के साथ रहने वाले इतने विद्वान हैं, तो स्वामी जी का स्वरूप तो कैसा तेजस्वी होगा, कैसे ज्ञान और प्रेम से वो भरे पूरे होंगे। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लाल दास, तब श्री जी साईं जी के चरण की दिल में लयास, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब लालदास जी पहुंचे, मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सकृत परिगीतम, ऐसे ऐसे भागवत के प्रमाण सुनाए जो तात्विक वाणी के प्रति भागवत के अंदर लिखे गए हैं। जब राजा को कोई एविडेंस या प्रूफ मिल जाता है, वो साक्षी मिल जाती है, तो अपने आप आत्मसमर्पित हो जाती है। तुरंत छत्रसाल जी ने दिल में लिया कि मुझे श्री जी साहिब जी को यहाँ बुलाना ही बुलाना है और उनके श्री चरणों में मुझे समर्पित होना है। कहाँ से विदा हो यके आए अगर ये पहुँचे, रजाई मिलती श्री राज को सेवा करी समेत कबीले। अब यहाँ से जब श्री छत्रसाल जी महाराज को आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से इन्हीं को वापस भेज दिया, लालदास जी, देवकरण जी आदि को, कि श्री जी को आप अब लेकर के आइए। वो अगरिये में आकर के श्री जी से मिले, वहां से छत्रसाल जी से विदा ली। बहुत सुंदर पाती के अंदर छत्रसाल जी ने श्री जी को आमंत्रित किया था, वह लेकर के यहाँ पहुंचते हैं। चले अगरिये से परने पहुंचे आय, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित आय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। तो साथ जी इस प्रकार से जो अगरिया से चले और आप पहुंचे, तब आते हैं पन्ना में। कल ही हम कहाँ गए थे, भैया गांव गए थे, वहां पर देखा इतना खुला आसमान, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, और उसमें सभी सुंदर साथ का जंगल। बड़े प्रेम भाव से हमने वहां पर भोजन भी किया, अब सभी सुंदर साथ के बहुत अच्छे प्रकार से सेवा भी करी। और बहुत सौंदर्यमयी जगह को जब कोई हम देखते हैं ना, तो उसके अंदर देखें तो अपना हृदय प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी की क्या हवा वैसी वहां मिलने लगी। तभी तो कहते हैं कि ऐसे खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे जब हम रहें तो कई वर्ष और जी सकते हैं। क्यों? आपको ऑक्सीजन प्राण कहाँ से मिल रहा है? वहीं से मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब श्री जी पन्ना आए तो यही देखा, चारों ओर पहाड़ों ने घेरा हुआ है, आगे नदी बह रही है, खुली जगह, खुला नीला आसमान, खुला मैदान दिख रहा है, हरियाली हरियाली चारों ओर छाई हुई है। और जब ऐसे प्रकार का दृश्य देखा श्री प्राणा जी ने, जो धर्म ध्वज लेकर के वो चल रहे थे, उस धर्म ध्वज को वहीं पर गाड़ दिया। अभी तो छत्रसाल मिले ही नहीं, लेकिन ठौर झंडे की चित्र आए, जो निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का ध्वज लेकर के चले थे, उसे वहीं पर गाड़ दिया। और अभी तो मिलाप ही नहीं हुआ है, परंतु श्री जी ने दिल में ले लिया कि अब यही अंतिम मुकाम होगा और यहीं पर परमधाम की सारी बातें साकुंडल सखी के गृह मंदिर में की जाएंगी।
इस प्रकार से सोच करके श्री प्रार्थना जी यहीं पर अपना झंडा गाड़ देते हैं। भेजी खबर महाराज को, आप पहुंचे आए इधर। तो जैसे यहाँ श्री जी का आगमन हुआ, इसकी खबर सूचना मिल गई छत्रसाल जी महाराज जी को, श्री प्रार्थना जी तो पधार चुके हैं। कहे भेजी महाराज ने, जवाब आया छत्रसाल जी का, मोहे बने न आवनतित, मुझसे वह आना नहीं बनेगा। क्यों? कारण आया हुआ था, साथ स्वरूपते को छोड़ के। तो छत्रसाल जी ने कहा कि मेरा वहां आना नहीं होगा, क्योंकि अफगानों ने मऊ को घेर रखा है और हम तो केवल 22 जने हैं जिनको इनका सामना करना है। अगर मैं यहाँ से इस वक्त निकल गया तो मऊ हमेशा हमेशा के लिए उनका हो जाएगा, और उस समय मऊ तो उनकी राजधानी थी। तब श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने कहा कि वहां मेरा आना बनेगा नहीं। तो श्री प्रार्थना जी को संदेश भिजवाते हैं कि हे धामधनी, आप एक छोटी सी जमात को लेकर के यहाँ पधारिए, साथ स्वरूप देव को छोड़कर आप छठे पधारो। आप अकेले ही आइए, किसी भी बहन महिलाओं को यहाँ नहीं लाना, क्योंकि यहाँ युद्ध का माहौल चल रहा है। और छठे यानी कि ऐसे ऐसे लोगों को आप लेकर के आना जो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति मत लाना जो किसी और पर निर्भर रहे। इस प्रकार से श्री छत्रसाल जी महाराज ने संदेश भिजवाया। यहाँ जब श्री प्रार्थना जी ने झंडा गाड़ा तो देखा किलकिला नदी बह रही है। ये किलकिला नदी को देख करके सभी सुंदर साथ को लगा, चलिए बहुत अच्छी नदी है, इस नदी के पानी का सेवन करते हैं। जब इस प्रकार से सोच करके सुंदर साथ वहां पर जमा हुए तो दूर से जो पहाड़ी लोग वहां पर रहते थे, उन्होंने देखा कि अरे ये इतनी बड़ी भारी जमात यहाँ पर आई हुई है, तो ये जमात को लगता होगा कि यहाँ पर पानी मिल रहा है तो हम सभी का अच्छा गुजरान होगा, तो सभी यहाँ आए। परंतु इन्हें पता नहीं है कि ये नदी किलकिला तो विषैली नदी है, विष से भरी हुई है, और इस नदी के ऊपर से अगर पक्षी भी गुजर जाए तो नदी की जो बाफ लगती है, वेपर्स उठते हैं, उस बाफ के कारण से पक्षी तत्काल मृत प्राय हो जाता है। इतनी विषैली वो नदी थी। इस प्रकार से सारे लोग तो जानते थे। तुरंत वो आए और श्री प्रार्थना जी समेत जमात को नमन किया। ये तो चीरक वेश धारण की हुई जमात थी। उन्होंने आकर के जमात के मुखिया से बात करी और कहा कि देखिए इस पानी का सेवन मत करना, अगर सेवन करोगे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये तो बड़ा विषैला पानी है। नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, दिन में सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ श्री प्रार्थना जी जो ये परमहंस की जमात के अग्रगण्य शिरदार हैं, इन धनी श्री प्रार्थना जी ने देखा कि सभी सुंदर साथ आए, बैठे अच्छी तरह से है, और अपना ये ठौर देख करके बड़े सुखी, बड़े आनंदित हुए, आत्मा के अंदर करार हुआ, क्योंकि सदगुरु ने जो कहा था विंध्याचल पर्वत के ऊपर वहां लीला होनी है, वहीं आप पहुंचे। और इस स्थान के सौंदर्य को देख करके श्री जी बड़े भावमग्न हैं। इसी बीच में उन लोगों ने आकर के खबर दी, तो जो जमात के मुखिया अग्रगण्य मोमिन थे, उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए ऐसे में। तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज, डालियो चरणामृत नदी में, पीछे नहायो सकल समाज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम की धनी की, बोल बोल पंचे वाले की। सुंदर साथ जी अति सुंदर प्रसंग के अंदर में लादा से कहते हैं कि सुंदर साथ मोमिनों को कितना यकीन है अपने धनी के प्रति कि सीधा जाकर के उन्होंने एक लोटा
जल लिया नदी का, उस जल के द्वारा धनी श्री राजे महाराज जी के चरण का जो अंगूठा है, उस अंगूठे को धोया, चरणामृत को लेकर के नदी में डाल दिया। चरण की उस अमृत के अंदर ऐसी क्या शक्तियां होती है सुंदरसा जी, ये समझने वाली बात है। कोई भी आदरणीय व्यक्ति, चाहे गुरुजन हो, भगवान इष्ट चाहे जो हो, तो हम कहाँ प्रणाम करेंगे उनको? कोई सिर पे हाथ लगा के, कोई हाथ के ऊपर हाथ धर के प्रणाम नहीं करते। जो कई लोग गले मिलने की प्रथा है वो तो इन दिनों चलिए, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि जो आदरणीय है उनके चरणों में नमन किया जाता है। श्री प्राणनाथ जी तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और इन पूर्ण ब्रह्म के हृदय में जो परम धाम है, परम धाम की सारी दैवत खजाना लिए श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर स्वयं पधारे हुए हैं। जब आप श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में प्रणाम करो तो वो सारी दैवतें कहाँ आएंगी? आपके हृदय में आ जाएंगी। उनके हृदय के भाव, प्रेम, ज्ञान, वो सब उनके चरणों से तो हमें मिलता है। इसीलिए अब सारे जो अग्रगण्य मौन थे, उन्होंने चरण का जो अंगूठा था, उस अंगूठे को धो करके जो चरणामृत मिला, उसके अंदर क्या है? तभी तो कहते हैं मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी है। अपने मान्यता के ऊपर सब कुछ होता है। तो श्री जी के चरण कमल पर जिनको विश्वास है कि वहाँ सारी दैवत, वहाँ सारा खजाना है, तो उसी चरण को धो करके चरणामृत को लेकर के विषैली नदी में डाल दिया। तुरंत तत्क्षण उस किलकिला नदी का सारा जो विष था वो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, नाश हो जाता है। और प्रमाण ये था, गौड़ा जाति के लोग देखते ही रह गए इस दृश्य को। सभी सुंदर साथ जी तत्काल उस नदी के अंदर में प्रवेश होते, जिसका पवित्रीकरण हो चुका है, जिसके विष का निर्मूलन श्री जी के चरणामृत के द्वारा हो चुका है। तो सारी जमात उसमें प्रवेश हुई। नहायो सकल समाज, सारा समाज सुंदर साथ समुदाय मिल करके उसके अंदर स्नान जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। अब वो पानी सेवन करने के लायक बन चुका है। इतनी बड़ी भारी विषैली नदी जो कई वर्षानुवर्ष से वहां बह रही थी, और छत्रसाल जी के उस राज्य के अंदर वो ऐसी थी कि जहां पर कितने के प्राण उड़ जाते थे, परंतु ऐसी विषैली नदी को श्री प्राणनाथ जी के चरणामृत के द्वारा मिनटों में ठीक कर दिया मोमिनों ने, और उस जल को सेवन करने के लायक बनाया। जो गौड़ा जाति के लोग वहां पर खड़े हुए थे वो तो जय जयकार करने लगे कि क्या ये कैसे परमहंस यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखने के लिए मनुष्य, देखने के लिए महात्मा का वेश धारण किए हुए हैं, परंतु वास्तव में ये तो द्वापर युग में आए हुए श्री कृष्ण महाराज ही हैं, जिन्होंने उस समय आकर के कालिया नाग को वहां से हटाया, उस दूषण को वहां से दूर किया, जहरीली विष भरी जमुना नदी को पवित्र करके श्री कृष्ण जी ने उसके जल को सेवन करने लायक बना दिया। और तब से लेकर के देखिए तो उस नदी का जल तीर्थ माना जाता है, उसको सब कोई पवित्र जल मान करके सेवन करते हैं। तो उन सारे लोगों ने पहचान लिया ये तो श्री कृष्ण महाराज, ये तो उस समय में आए हुए श्री कृष्ण ही हैं। वहां कृष्ण स्वरूप में आए थे, बाल स्वरूप था, कालिया नाग के फर पर नाथ करके उन्होंने उसे वहां से भगा दिया, नाग लोग पहुंचाया था। इसी प्रकार यही श्री कृष्ण जी अब यहाँ पर प्रकट हुए कलियुग के अंदर संत महात्मा का वेश लेकर के आए हैं, लेकिन वास्तव में हंस से भी उच्च परमहंस, परमहंस के भी सिरदार स्वरूप ये महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आते ही छत्रसाल जी के राज्य की विषैली नदी को उन्होंने सेवन करने के लायक बना दिया। ऐसे तो कईयों चमत्कार श्री जी के स्वरूप के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अब आगे
मिलाप का जो प्रसंग है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सुंदरसार जी, जब श्री छत्रसाल जी महाराज जी यहाँ पर नहीं थे, तब उनकी जो मजली रानी है उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न के अंदर उन्होंने देखा एक बड़ी भारी साधुओं की जमात यहाँ आ पहुंची है। तब वेश बदल करके दर्शन करें और उसके बाद जब विश्वास होता है तब पुनः वो आती है और वीर समेत आएंगे जब छत्रसाल जी आज्ञा करेंगे। और तब से लेकर के भले श्री जी की अनुपस्थिति ही क्यों न रहे, परंतु उनने आकर के भलीभांति जमात की सेवा करी है। ये प्रसंग और आगे वर्णन किया जाता है, परंतु इस समय श्री लालदास जी महाराज श्री छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी के मिलाप प्रसंग का वर्णन करते हैं। सुंदरसार जी, ये विक्रम संवत चल रहा है 1740, जब श्री प्राणनाथ जी पन्ना में प्रवेश हुए और जो गुरु नानक जी हैं उनके द्वारा जितने दोहों की रचना की गई वो सब उनकी वाणी के अंदर प्रकाशित है। उन्होंने भविष्य बताया, बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं, सच सच दी बेला, सच सच दी बेला। वे कहते हैं कि जब 1739वीं साल पूर्ण होकर के 1740 लगेगा, उस समय कोई एक मर्द गुरु आएंगे जिनका शिष्य भी मर्द ही होगा, और ये मर्द गुरु और ये मर्द शिष्य का जब मिलाप होगा तो हाहाकार मचेगा, बड़ा ही प्रकाश फैलेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी उन्होंने करी थी। वैसे ही मर्द गुरु के रूप में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज एवं मर्द शिष्य के रूप में निडर ऐसे श्री छत्रसाल जी महाराज, इन दोनों का मिलाप प्रसंग होने जा रहा है। छत्रसाल जी ने अपने दिल में श्री जी के दर्शन की आस तो ले ही ली थी। हमें पता है कि छत्रसाल जी महाराज जी के जो माता पिता थे वो सभी मुगलों के अत्याचार के दौरान मारे गए थे। तब श्री छत्रसाल जी महाराज की उम्र बहुत कम थी और उन्होंने तब से मन में ठान ली कि मेरे माता पिता को इन्होंने मारा है, इसीलिए मैं इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। तब से लेकर के श्री छत्रसाल जी जहाँ जहाँ मुसलमानों का कैंप आदि लगता था, रातों रात उसमें छापा मारते थे और कईयों को मार देते थे। प्रतिशोध लेना है अपने पिता माता की मृत्यु के लिए। तो ऐसे ऐसे कई बार उन्होंने किया, क्योंकि बहुत बड़ी भारी सेना नहीं थी उस वक्त कि मुगलों का सामने चल करके वो सामना कर पाए। लेकिन श्री छत्रसाल जी महाराज जी के पास में एक निशानी थी। स्वप्न में आकर के बुद्ध स्वरूप बुद्ध अवतार ने उनको कुछ सिक्के दिए थे और उस सिक्के के ऊपर देखो तो बुद्ध जी की छाप बनी हुई थी। इस प्रकार से वह सिक्का लेकर के श्री छत्रसाल जी महाराज जी कब से प्रतीक्षा में थे कि कौन सा दिन आएगा, कब ये बुद्ध अवतार मुझको मिलेंगे। तो यहाँ छत्रसाल जी के दिल में भी है कि कब वो मिले, कब वो मिले। इस प्रकार से अब श्री प्राणनाथ जी पन्ना से रवाना हुए। कुछ एक मोमिनों को लेकर ही गए, पूरी जमात को यही बाईजराज जी के पास में छोड़ आए। तब चले आप पढ़ने से मऊ पहुंचे जाए, श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। मऊ में तिदूनी दरवाजे डेरा किया वाही, राजा वेश बदल के दर्शन किया ताहे, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब श्री प्राणनाथ जी पन्ना से रवाना हुए, मऊ आते हैं। मऊ में तिदूनी दरवाजा नाम की जगह है और वहां पर श्री प्राणनाथ जी ने डेरा किया। पहले ऐसा ही था कि राजा स्वयं जब आएंगे
खबर सूचना के साथ आएंगे, तब अपनी पूरी जमा कष्टभर्या आदि को लेकर के आते हैं। लेकिन उससे पहले वेश बदल करके आते हैं। पहले देखेंगे ये वही है जिनका मुझे दीदार करना है। पहले छिपे वेश में आकर के दर्शन करते हैं। इसी तरह छत्रसाल जी महाराज भी आए तो उन्होंने पहले तो छिपे वेश में आकर के अपने आप को ढक करके श्री जी की चर्चा को सुन लिया और वचनों को सुन करके दिल में विश्वास हुआ कि जिनकी प्रतीक्षा में 12 वर्षों से कर रहा था ये वही स्वरूप है। इस प्रकार से जब दर्शन किए, फिर दूजी बेरा वेश बदल के अब अपने वेश में आकर के दर्शन किया। कर शिकार को साज, सात सभा के बीच में बैठे थे श्री राज। शिकार का वेश धारण करके अब की बार आए हुए हैं और देखा तो श्री प्राणनाथ जी तख्त के ऊपर में बैठ करके अपने जमात के आगे परम धाम की वाणी और चर्चा को सुना रहे हैं। तहा जाय ठाणे बहे तरह मुड़ की आए। सुंदर साथ जी वहां श्री छत्रसाल जी दूर किनारे पर खड़े हो गए और किम कर्तव्य विमूढ़म, पता नहीं है क्या करूं, मूढ़ की तरह कोई अज्ञान है और क्या करना कैसे मिलना पता नहीं चल रहा। तो जा करके दूर किनारे पर खड़े हो गए। सभी तैयार है? सभी संगत से प्रार्थना है पीछे जाएं क्योंकि प्रसंग आ रहा है। जब बाबा जो राम की चौपाई आने वाली है उसमें सभी लोग बदलाएंगे तो वहां जाकर के परात रखेंगे और सभी संगत साथी पीछे जाएं। नारियल फोड़ करके तुरंत आइएगा। सभी लोग नारियल पधरा करके आधा नारियल अपने पास ही रखें, आधा वहां पर छोड़ें और तुरंत मंदिर में आकर के ताकि हम पर विराज हो। प्यारे सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से अब मिलाप का प्रसंग नजदीक है और हम सभी अपने नारियल के साथ में तैयार हैं। तो आइए इस प्रसंग को श्रवण करें। तहां जाय ठाणे बहे तरह मुड़ की आए। कहीं बाबा जो राम राम बाबा बैठो आए। बड़ो श्री प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की, धाम के धनी की, बोल बोल बच्चे वाले की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की, बड़ो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ आकर के श्री छत्रसाल जी महाराज जी कहते हैं श्री प्राणनाथ जी से, कहीं बाबा जो राम राम। आकर के सबसे पहला जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर जो कहा जाता है, इस तरह से छत्रसाल जी महाराज कहते हैं श्री प्राणनाथ जी से, बाबा जो राम राम, बाबा जो राम राम। श्री जी का ध्यान चर्चा से हट करके जब गया तो देखते हैं कि वहां पर श्री छत्रसाल जी महाराज खड़े हुए हैं और शिकारी का वेश धारण करके वहां पर खड़े हैं। बाबा बैठो इत आए। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा छत्रसाल जी महाराज जी से कि अरे बाबा आप यहाँ आकर के बैठिए। अब यहाँ शब्द कैसे है, बाबा शब्द कहा, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की ओर जाएं तो किसी उच्चतम व्यक्ति को
अगर संबोधित करना हो तो बाबा शब्द से उनको बुलाया जाता है। और जब तक पूर्ण परिचय बना ही नहीं था तो श्री छत्रसाल जी को जो ठीक समझ में आया उसमें उन्होंने बाबा जो राम राम कह दिया। और तहां से ही अब मिलाप हुआ। श्री प्राणा जी ने उनको देख करके कहा, हे छत्रसाल जी, बाबा बैठो, इधर आए, आप आगे आकर के क्यों नहीं बैठते? आगे बुलाया। जहाँ ये बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर है। अब श्री छत्रसाल जी महाराज उसी जहाँ दरी बिछी हुई थी, दरी के किनार के ऊपर में बैठने लगे। बहुत दूर जाकर के बैठे, पास में नहीं आए। कही बाबा और आगे आओ। तो श्री प्राणा जी कहते, अरे वानी कहाँ बैठे हो, आगे आइए। आगे बुलाया, बैठो इधर हजूर, मेरे पास में आकर के बैठिए। तो जब छत्रसाल जी ने सुना, कहाँ से उठ आगे गए, थोड़ा और आगे आ गए और वहां बैठने के इसमें ही थे। जब बैठने को लगे थे तो भी बुलाए आगे। श्री जी कहते, अरे वहां भी नहीं, और आगे आकर के यहीं पर बैठिए। तब श्री जी कहते हैं, कहीं अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की। अब तो फंदे में पड़ चुके हो, भागे भागे कहाँ जाओगे। श्री प्राणा जी ने छत्रसाल जी से कहा, यहीं आकर के बैठो मेरे पास में। तब कही महाराज ने, अब वो भी कोई ऐसे वैसे है नहीं, मर्द है। और श्री छत्रसाल जी कहते हैं, नहीं ऐसा ब्रह्मांड में कोई, इस सारे 14 लोक ब्रह्मांड में ऐसा कोई है ही नहीं जो हम पर फंदा डाल दे, जो मुझे अपने फंद के अंदर डाल सके, मुझे जो अपना बना सके। ऐसा अगर कोई है तो एक ही है, एक काम बुद्ध जी से होई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये काम केवल और केवल बुद्ध अवतार कर सकते हैं। जिन बुद्ध अवतार ने 12 वर्ष पहले आकर के मुझे दर्शन दिए, अपना परिचय दे करके कहा कि ये मेरी छाप का सिक्का तुम रखना, और जब तुमको इस छाप के सिक्के वाले मिल जाए तो उनको समझ लेना कि ये वही बुद्ध निष्कलंक अवतार है। जो बुद्ध अवतार यदि तुम्हारे साथ हो जाए तो उनकी शरणागत हो जाओ तो मुगलों का साम्राज्य तुम्हारे द्वारा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से मैं तो उन्हीं बुद्ध जी के इंतजार में हूँ। उनके हम चाकर हैं 12 वर्षों से, दिन की छाप के रुपया देखो तुम हमसे। श्री छत्रसाल जी कहते हैं, मेरे ऊपर और कोई फंदा नहीं डाल सकता। वो बुद्ध जी ने जो मुझे छाप वाला सिक्का दिया हुआ है, मैं केवल और केवल उनका चाकर हूँ। भले वो मुझे आज तक नहीं मिले, मैं उनके ऊपर समर्पित हूँ। उनके सिवाय कोई नहीं 14 लोक में जो मेरे ऊपर फंदा डाल सकता है। और इस समय जैसे ही वो एक सिक्का दिखा दिया श्री छत्रसाल जी ने, तुरंत श्री प्राणा जी अब कोई आयत पढ़ देते, कोई पुराण की बात कह देते, कोई भागवत का श्लोक सुना देते। क्या किया उन्होंने? अपने पास मुट्ठी भर वो सिक्के लेकर के श्री छत्रसाल जी के आगे बताए। और छत्रसाल जी देखते हैं, अच्छा मेरे वाले सिक्के के ऊपर भी यही छाप है और उनके सिक्के के ऊपर भी वही छाप है। दोनों को जब मिलान किया तो श्री छत्रसाल जी महाराज जो समझ गए, यही है वो बुद्ध अवतार मैं जिनकी प्रतीक्षा में था। अब कोई प्रकार का संशय नहीं रहा। किसी भी तरह की बात कर देते, श्लोक सुना देते, मगर उसका यहाँ कोई मोल न होता। लेकिन जब सिक्के के सामने सिक्का दिया, तुरंत श्री छत्रसाल जी महाराज कन्विंस हुए और विश्वास अपने मन में धरा। यह हकीकत कह के उठे थे महाराज, गए अपने महल में, गई बीतक भई जो आज। तो यहाँ इस प्रकार से मिलाप प्रसंग के अंदर छत्रसाल जी महाराज के दिल में ठोस हो गया कि जिन बुद्ध अवतार को मैं ढूंढ रहा था, ये वही स्वरूप है। वही आकर
के मुझे मिले, अब तो कोई संशय का स्थान अब नहीं रहा। अपने महल में जाते वहां जाकर के सभी से कहा, जिन जिनको दर्शन करने जाना है सो आप जाइए, क्योंकि वही बुद्ध निष्कलंक अवतार, वही स्वरूप यहाँ आकर के मुझसे मिल चुके हैं। इस तरह से ये मिलाप का अति सुंदर प्रसंग हम आपने श्रवण किया। प्यारे सुंदर साथ जी, इसके बाद जो आगे छत्रसाल जी महाराज जी को जिस प्रकार से श्री जी जागृत करते हैं, ये सारा जो प्रसंग बेहद सुंदर है और उसे हम आने वाले रोज से श्रवण करेंगे। आज अति पावन अवसर रक्षाबंधन का और उसमें सभी सुंदर साध जी आज की इस तिथि जिसको नारायण पूर्णिमा कहते हैं, जिस पर ये प्रसंग भी हुआ श्री जी और छत्रसाल जी का मिलाप प्रसंग, इसीलिए हम भी इसी दिन पर यह मिलाप प्रसंग को यहाँ भीतर की चौपाइयों के द्वारा पढ़ करके इसका आनंद लेते हैं और मिलाप होता है। इस साथ जी इसके बाद पन्ना जी की पुस्तक होगी जो हम आने वाले रोज से श्रवण करेंगे। इसी प्रसंग के निमित्त यहाँ से जो लाला जी महाराज जी का परम पावन यहाँ आसन है, इससे सभी सुंदर साथ जी को रक्षा डोरी बांधी जाती है और सुंदर साथ भी चाहे बांध सकते हैं, क्योंकि ये श्री प्राणनाथ जी का दिया हुआ रक्षा कवच है। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि या तखत के ऊपर से जो भी कुछ आपको आशीर्वाद के रूप में किया जाए अथवा मंदिर में पुजारी महाराज जी के द्वारा जो बांधा जाए, उन सब के अंदर श्री राज्य का संपूर्ण आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद को हम आपने ग्रहण करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, मिलाप का एक भजन गुनगुना करके तुरंत हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे निज घर की आत्म सा कुंडल हो, निज घर की आत्म सा कुंडल छत्रसाल महाराज श्री जी साहिब के
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के महाराजा चंद्रसाल जो के तब कहे महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डाले ये काम बुद्ध जी से होए ये काम बुद्ध जी से होए बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। एक जेंट्स तरफ कहते हैं सभी को लोग इत्र लगा श्री राजी का लगा हुआ इत्र है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदरसाज जी, आज हमारे सुंदरसाज जी मनु भाई इनका जन्मदिन है, तो इसी उपलक्ष्य में उनके लिए हम उनके मेहर सागर का पाठ उद्गार करते हैं और सभी साथ देंगे। श्री महावती कहे मोमनो ये निस्बत सब सागर लियो प्यारे हुक्म में पियो फूल भर भर पियो फूल भर भर और सागर जो मेहर का सो शोभा आगे
खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए, ये दिन खुशियों वाला आया, खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, झूम रहा है बदली से, नाच रही है धरती, आइए सिंह जी बड़े प्रेम भाव से राष्ट्रमा जी के चरणों में अर्जी लाएंगे। जी तुम हो ऐसी कीजियो अर्ज करो मेरे जी हम जैसी जीवन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीवन जियो रातो जीवे नहीं जो मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना किन से कहूँ पिया जी तुम हो मेरी आस जी आस बिरानी को करो पिया जो कोई दूसरा हो जी सब पिया जी साम रखिन रहीन जात रोया जी जन्मयंदी जो मैं होती पिया सो तुम देखत जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी तेरी पुकार पिया सुन के अब
करो तुम जीन जी, क्षण क्षण खबर जो जीवो में, अर्ज करो दुर्लभीन जी, खेती रज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतरा आई काल के दुल्हा, दीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हासिल विलास जी, गायने जाए श्री राम की प्रिया जी, राखो चरणों के पास जी, दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इस रसों सेवा करूं प्रिया जी, सगलों साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी है, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी, अंगनावली गली जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी है, क्या कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी, अंगनावली गली जात जी, पिया जी तुम जैसी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पिया जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तन लग जाए